इन्वेस्टर मीट में कोई नया विजन, कोई नया आइडिया, कोई नया इन्वेस्टर भी नजर नहीं आया। केवल एक बात पे इनका फोकस था कि कैसे निवेशकों का डर खत्म किया जाए। ये किस बात का डर था उसे भी बताने का आप लोग उनसे पूछने का कार्य करेंगे कि वो किस बात की डर की बात कर रहे थे वो निवेशकों से। 2020 के बाद में जब इंडस्ट्रियल क्रांति की ओर बिहार बढ़ रहा था, यही मीडिया बिहार का एक अच्छा पक्ष रख रहा था और निवेशक जो आए हैं वो इसी मीडिया के कारण आए हैं और आज सारे वक्ता उनके उसी मीडिया को कोस रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने जो निवेशकों से हाथ उठाकर जो समर्थन मांगा, ऐसा लगा कि वो किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, न कि किसी एक के बिहार की दिशा और दशा सुधारने के लिए आए हुए निवेशकों से। कुल मिला के हमारे नजरों में ये इन्वेस्टर मीट नहीं था, ये लॉ एंड ऑर्डर मीट था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार कल बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद थे। ऐसे में अलग अलग राज्यों से कई जो निवेशक थे वो बिहार आए थे और कुछ उद्योगपति का यह कहना था कि हमें सुरक्षा भी मुहैया कराया जाए। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी ने बिहार इन्वेस्टर मीट का विरोध किया है। बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। यहाँ तक पुलिस के पदाधिकारी बिहार इन्वेस्टर मीट किए और सबसे बड़ी बात कि इस इन्वेस्टर मीट में कोई नया विजन, कोई नया आइडिया, कोई नया इन्वेस्टर भी नज़र नहीं आए। जो भी इन्वेस्टर नज़र आए वो विगत एनडीए के सरकार के जो प्रयास से जो लोग आए थे उन लोगों की ही सहभागिता दिखी। मुख्यमंत्री जी ने जिन नई इंडस्ट्री की बात की उसमें इथेनॉल की बात की, उन्होंने बात की लेदर पॉलिसी की, उन्होंने बात की टेक्सटाइल पॉलिसी की, लेकिन ये बताने से गुरेज किया कि 2020 के बाद जब एनडीए के सरकार में भाजपा के पास पहली बार उद्योग मंत्रालय आया तो बिहार सरकार की जो पुरानी 2006 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जो 2011 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी और जो 2016 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसकी खामियों को दूर करने का प्रयास भाजपा के उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया था 2020 के बाद, जिसका परिणाम था इथेनॉल पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी और लेदर पॉलिसी। नीतीश कुमार जी ने कोई नई पॉलिसी की बात नहीं की। उन्होंने बात की लॉजिस्टिक पॉलिसी की, तो उन्होंने ये बताने का कष्ट नहीं किया कि विगत हमारे ही मंत्री के द्वारा इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉजिस्टिक पॉलिसी से पहले लाने का प्रयास किया गया था। वो प्रस्ताव सरकार के पास में है और इन्होंने इस घबराहट में उस पॉलिसी का जिक्र किया। आपको इन्वेस्टर मीट के पहले ही उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था, लेकिन आखिर किस बात की हड़बड़ाहट थी? इतने आनंद फानंद में इन्वेस्टर मीट बुलाया इन्होंने और तो और इनके सारे वक्ताओं ने, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे डीजीपी हो, केवल एक बात पे इनका फोकस था कि कैसे निवेशकों का डर खत्म किया जाए। ये किस बात का डर था उसे भी बताने का आप लोग उनसे पूछने का कार्य करेंगे कि वो किस बात की डर की बात कर रहे थे वो निवेशकों से। और सबसे बड़ी बात कि उनके सारे वक्ता केवल और केवल मीडिया को निशाने पर लिया। आखिर यही मीडिया था के माध्यम से जब कार्य अच्छे हो रहे थे 2020 के बाद में जब इंडस्ट्रियल क्रांति की ओर बिहार बढ़ रहा था, तो यही मीडिया बिहार का एक अच्छा पक्ष रख रहा था और निवेशक जो आए हैं वो इसी मीडिया के कारण आए हैं और आज सारे वक्ता उनके उसी मीडिया को कोस रहे थे। हमने बात की कि जो नीतिगत रिफॉर्म्स नीतीश सरकार को पहले से करना चाहिए था और जो हमारे उद्योग मंत्री कर रहे थे, उस नीतिगत रिफॉर्म्स को आज भी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और इस मीडिया को सारा दोष देने का कार्य किया। ये रिफॉर्म्स थे कि जो बियाडा की ज़मीनों की जो कीमत इन्होंने आसमान छू दी थी। आप अगर पटना में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहें तो आप कोई 11 करोड़ की, जहानाबाद में लगाना चाहें तो 3 करोड़ की, आप हाजीपुर में लगाना चाहें तो मतलब इस तरह से ज़मीन का जो लागत रखा था इन लोगों ने बियाडा का, वो जो नीतिगत रिफॉर्म्स हमारे मंत्री कर रहे थे, भाजपा के मंत्री कर रहे थे, उसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इन्होंने जिक्र किया कि जो लोकल प्रोडक्ट हैं उसको सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी। क्या ये पॉलिसी इन्हें पहले से बना लेना चाहिए था या ये बताना चाहिए था कि नहीं कि ये भी 2020 के बाद में भाजपा के प्रयास से ये पॉलिसी बिहार सरकार अपनाने की ओर आगे बढ़ी थी। और सबसे बड़ी बात कि जो मुख्यमंत्री महोदय ने
जो निवेशकों से हाथ उठाकर जो समर्थन मांगा, ऐसा लगा कि वो किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, न कि किसी एक के बिहार की दिशा और दशा सुधारने के लिए आए हुए निवेशकों से। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूँगा कि वो क्यों एसपी और डीएम को निर्देश दे रहे थे, किस बात के लिए निर्देश दे रहे थे, किस बात का डर वो बताना चाह रहे थे। कुल मिला के हमारे नज़रों में ये इन्वेस्टर मीट नहीं था, ये लॉ एंड ऑर्डर मीट था। और इनकी पूरी कथनी और करनी में, चाहे वो डीजीपी का आप देखेंगे, उनका डीजीपी का जो वक्तव्य था, किस हिसाब से वो बात कर रहे थे, डिप्टी सीएम किस हिसाब से मीडिया पे आरोप लगा रहे थे, सीएम किस हिसाब से एक एक चीज़ करने की दुहाई दे रहे थे। इसलिए ये कुल मिला के एक फ्लॉप इन्वेस्टर मीट था। बिहार का एक अच्छा कह सकते हैं कि परिचय निवेशकों के बीच में नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आनन फानन में बुलाए हुए इन्वेस्टर मीट को, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बिना तैयारी के किए गए इन्वेस्टर मीट का विरोध करती है। तो आपने साफ तौर पे सुना, भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूरे तरीके से फ्लॉप बताया है और यह तक कह दिया कि ये बिहार इन्वेस्टर मीट नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर पर मीट बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज बिहार इन्वेस्टर मीट पर सवाल उठाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बीजेपी ने बिहार इन्वेस्टर मीट पर सवाल उठाया है, तो ऐसे में महागठबंधन के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।